मध्य प्रदेश के धार में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर एएसआई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भोजशाला में मस्जिद का निर्माण मंदिर के बाद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पुराने मंदिर के हिस्सों का इस्तेमाल करके मस्जिद बनाई गई। एएसआई की ओर से संरक्षित भोजशाला को हिंदू समुदाय मां सरस्वती का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष 11वीं सदी की इस स्मारक को कमाल मौला मस्जिद के नाम से जानता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ में पेश एएसआई की रिपोर्ट पक्षकारों को दे दी गई है। 2 हफ्ते के अंदर आपत्तियां, सुझाव और सिफारिशें पेश करने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर को लेकर जिस एएसआई सर्वे रिपोर्ट का इंतजार था, वो अब सबके सामने आ चुका है। एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक परिसर में प्राचीन हिंदू मंदिर होने के सदियों पुराने प्रमाण मिले। एएसआई ने अपनी जांच में कहा है कि कमाल मौला मस्जिद का निर्माण पुराने मंदिरों के अवशेषों का इस्तेमाल करके किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भोजशाला का निर्माण 12वीं सदी में हुआ था, जबकि परिसर में स्थित मस्जिद का निर्माण 1265वीं ईस्वी में हुआ था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संस्कृत और प्राकृत शिलालेख अरबी फारसी शिलालेखों से पहले के हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2189 पेज की सर्वे रिपोर्ट 15 जुलाई 2024 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में पेश की गई थी, जिसको कोर्ट ने अब आधिकारिक रूप से अपने रिकॉर्ड पर ले लिया है और इसे अब सार्वजनिक कर दिया गया है। एएसआई ने बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट भोजशाला के मामले में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल की थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने 11 मार्च 2024 को यहाँ पे एक आदेश दिया था, जिसमें हाईकोर्ट ने एएसआई को कहा था कि यहाँ पे एक डिटेल्ड साइंटिफिक सर्वे करें और सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल करें। हाईकोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में एएसआई ने यहाँ पे 98-99 डेज का सर्वे किया, जिसके बाद हाईकोर्ट के समक्ष एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की। इस रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से ये सिद्ध होता है कि ये पूर्व में एक हिंदू मंदिर का परिसर था। कैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी के, गणेश जी के, अलग अलग हिंदू देवी देवताओं के, माँ सरस्वती के चिन्ह मिलते हैं, ये सारी बातें इस रिपोर्ट में अंकित हैं। एएसआई ने जांच, सर्वेक्षण और खुदाई का काम 22 मार्च 2024 से शुरू किया था और ये सर्वे करीब 100 दिन चला था। उस टीम में पुरातत्वविद, अभिलेखविद, रसायनविद, संरक्षक, सर्वेक्षक, फोटोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन और बाकी अधिकारी भी शामिल थे। उस सर्वे के बाद एएसआई ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, उसके मुताबिक भोजशाला परिसर के स्तंभ पहले मंदिर का हिस्सा थे। बाद में इन्हें अतिक्रमण और क्षतिग्रस्त कर मस्जिद के स्तंभ बनाते समय उनका फिर से उपयोग किया गया था। मौजूदा संरचना में चारों दिशाओं में खड़े कुल 188 स्तंभ मिले हैं। इनकी वास्तुकला से इस बात की पुष्टि होती है कि स्तंभ मूल रूप से मंदिरों का ही हिस्सा थे। उन पर उकेरी गई देवताओं और मनुष्यों की आकृतियों को बिगाड़ा गया था। मानव और जानवरों की कई आकृतियां जिन्हें मस्जिदों में रखने की अनुमति नहीं है, उन्हें छेनी जैसी किसी चीज का इस्तेमाल कर बिगाड़ा गया था। इंडिया टीवी आपको 800 साल पुरानी उस भोजशाला को दिखा रहा है, जिसके बारे में हिंदू संगठनों का मानना है कि ये मुस्लिम आक्रांताओं के अत्याचार और विध्वंस की कहानी कहता है। आप अगर ये तस्वीरों में देखेंगे तो पहली दृष्टि में ही जो सामने का दृश्य, जहां पर 77 के बाद नमाज पढ़ी जा रही थी, आपके मन में जो सामने एक मंडप दिख रहा है, उसे देखकर ही समझ में आता है जो हिंदू संगठन और हिंदू समाज कहता है कि इन जो मीनार और जो स्तंभ बने हुए हैं, वो स्तंभ साफ तौर पर बताते हैं कि दरअसल यहां पर 1305 से पहले जब यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने इस राजा भोज की भोजशाला का जब विध्वंस किया, तो यहां पर वो मंडप रहा करता था। एक के बाद एक स्तंभ, ये साउथ के मंदिरों में भी हिंदू जो मंदिरों की जो शैली है वो दिखाई देती है। और अगर आप ये सामने देखें तो ये कहा जाता है कि राजा भोज की वो यज्ञशाला थी, जहां पर वो मां सरस्वती की अर्चना किया करते थे, पूजा किया करते थे, जिसके बाद स्वयं ऐसा साहित्यों के हिसाब से लिखा हुआ है कि जिसके बाद मां सरस्वती जो है प्रकट हुई और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। जिसके बाद 1034 में इतिहास बताता है कि 1034 में जो सरस्वती माता की स्थापना की गई। हिंदू संगठनों के मुताबिक इसी जगह पर जो सामने आप ये जो मंडप देख रहे हैं, यहीं पर स्थापना की गई। दायर हुई है। धार के हिंदू समाज के लिए ऐतिहासिक दिन है कि अभी तक का जो संघर्ष रहा है वो कहीं परिणति की ओर जा रहा है। और ऐसा राजा भोज का जन्म 1010 के आसपास 989 में हुआ था और 1010 से 1064 तक उनका शासनकाल रहा है।
क्योंकि राजा भोज परमावंश के थे, बाल्यकाल से विभूति थे, उन्हें इसी स्थान पर माँ वाग्देवी का साक्षात्कार हुआ था। तो उन्होंने धारा नगरी को अपना कर्म क्षेत्र और माँ का रहने का स्थान, जिसे हम कहते हैं सरस्वती मंदिर, विश्व का एकमात्र सरस्वती मंदिर जिसे हम आज वर्तमान में भोजशाला के रूप में जानते हैं, वो यहाँ था।